एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। गाइस, विंटर सीज़न आते ही हम मदर्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि विंटर सीज़न आते ही हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। कभी सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखारी, ये सारी चीज़ें होने लगती है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं कि हमें उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। उसके बाद टाइम का लॉस, मनी इन्वेस्टमेंट, और बच्चे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो तो करनी ही पड़ती है। बच्चे को इंजेक्शन लगती है, मेडिसिन खाना पड़ता है, और आप तो जानते हैं कि बच्चे मेडिसिन नहीं खाना चाहते, इंजेक्शन लगने पे बाप रे कितना ज़्यादा रोते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे बच्चे बीमार कम पड़े या बीमार पड़े ही ना। अगर हम गाइस छोटी छोटी बातें अगर दिमाग में अपने रखें तो हमारे बच्चे कम से कम बीमार पड़ेंगे या फिर बीमार पड़ेंगे नहीं। ऐसी ही कुछ चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ स्किप किए बिना लास्ट तक देंगे। हो सकता है कि आपको कोई यूज़फुल चीज़ इसमें मिल जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, विंटर सीजन में जब भी हम अपने बच्चे को नीचे बैठाएं तो कोशिश ये करें कि नीचे डायरेक्टली उसे ना बैठाकर कुछ चीज़ें बिछा दें अपने फ्लोर पे, चटाई, दरी या फिर कालीन, कुछ भी ऐसा बिछा के तब बच्चे को बैठाएं। क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है ना कि हमारे घर की जो फ्लोर होती है वो सबसे ज़्यादा ठंडी होती है और उससे बच्चों को सबसे पहले ठंडी लग जाती है। गाइस, बच्चों को पैर से या कान से ही सबसे पहले ठंडी लगती है, तो कोशिश यही करें जब भी उसे नीचे बैठाएं तो डायरेक्टली फ्लोर पे ना बैठाएं, कुछ बिछा के तभी बैठाएं। दूसरी चीज़, गाइस, विंटर सीज़न आते ही हम अपने बच्चों के लिए अपने रूम में ब्लोअर, हीटर, ऐसी कोई चीज़ें लगा के रखते हैं ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। और इस कंडीशन में आप अपने बच्चे को बार बार अंदर बाहर ना करें, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपने बच्चे को जहाँ रखते हैं, अगर हम वहाँ पे ब्लोअर या हीटर लगा के रखते हैं तो उस कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म होता है और बाहर का जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। ऐसे में अगर हम अपने बच्चे को बार बार अंदर बाहर करते हैं ना तो उसको सर्दी होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए बच्चे को एक जगह रखें तब तक जब तक बाहर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ना हो जाए, धूप थोड़ी बहुत निकल आए, तब तक आप अपने बच्चे को उसी जगह रखें जहाँ, या अगर ठंडे कमरे में है तो वो ठंडे में ही रखें, गर्म कमरे में है तो गर्म। बार बार अंदर बाहर करने से उसे क्या होता है ना, सर्दी, जुकाम, बुखारी, ये होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसा ना करें। तीसरी चीज़, गाइस, अगर हमारे घर में किसी को सर्दी, जुकाम, बुखार अगर हो रखी है तो कोशिश करें कि आप उस बच्चे से दूर रहें, क्योंकि बच्चों को इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। अगर उस इंसान को हुई है जिसके पास बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता रहा है तो प्लीज़ वो मास्क लगा के रखें। इस मास्क लगाने से क्या होगा ना कि उसको, बच्चे को इन्फेक्शन लगने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। गाइज, अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो कोशिश करें जब भी हम वो मॉर्निंग में निकल रहा है, बस से निकल रहा है या ऑटो से निकल रहा है या किसी तरह से भी निकल रहा है, तो उसे अच्छे से कवर करके भेजें। मतलब अच्छे से उसको स्वेटर और कैप या सॉक्स वगैरह, मतलब शूज़ वगैरह खूब अच्छे से पहना के भेजें। हो सकता है तो डबल पहनाएं, क्योंकि क्या होता है ना, स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ साथ हम अंदर अगर कुछ ऐसी चीज़ें पहना के रखें जो उसको अच्छे से वार्म करे तो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो बाहर जब भी वो बस से भी निकल रहा है तो भी अच्छे से उसे कपड़े पहना के भेजें, क्योंकि बाहर की जो हवा होती है ना वो बच्चों को जल्दी इफेक्टेड करती है। तीसरी चीज़, बच्चों को सुबह शाम जल्दी बाहर ना निकालें जब तक कि अच्छे से धूप ना निकल आए, क्योंकि जो सुबह और शाम की जो शीत होती है बच्चे को वो बहुत ही इफेक्ट करती है। जबकि हम, क्या होता है ना, जब भी बच्चे को निकालते हैं तो कैप पहनाए रहते हैं, सॉक्स पहनाए रहते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को शीत वो लग ही जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो जाता है, उसे सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि शाम को और सुबह अपने बच्चे को कम से कम बाहर निकालें सर्दियों में। अब हम बात करते हैं आपके बच्चे के खान पान की। गाइस, क्या होता है, कई मदर्स क्या होती है ना, विंटर सीजन में बच्चों को लंच में केला दे देती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सर्दियों के मौसम में बच्चों को केले से बिल्कुल दूर रखें। कोई भी मौसमी फल मॉर्निंग टाइम पे उसे ना दें जब तक अच्छे से धूप ना निकल आए। आप दे सकते हैं बट उसको दोपहर में दीजिए, लेकिन केला तो बिल्कुल सर्दियों के टाइम में ना दें, क्योंकि बच्चों को केले से जल्दी इन्फेक्शन होता है, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाते हैं। और केले से क्या होते हैं ना, बच्चों को अगर सर्दी जुकाम हुई तो बलगम हो जाती है। इस वजह से कोशिश करें कि विंटर सीजन में बच्चे को केले से दूर रखें। आप मौसमी फल दीजिए लेकिन केला ना दीजिए। और जो भी फल खिलाए, क्योंकि जो सुबह कोई भी आप मौसमी फल दे रहे हैं तो उसकी तासीर जो होती है बहुत ठंडी होती है। तो जब भी आप उसको फल खिलाएं तो दोपहर टाइम में खिलाएं, शाम और सुबह ना खिलाएं। और
बच्चों को शाम को बादाम भिगोकर या फिर कच्चा, अगर आपका बच्चा बादाम खा सकता है तो आप अपने बच्चे को डेली बादाम खिलाएं। इससे क्या होता है, बादाम की तासीर जो होती है गर्म होती है और बच्चे को सर्दी होने से इसे डर नहीं होता है, वो भी बच्चे को प्रोटेक्ट करता है बादाम भी। तीसरी चीज़, आप अपने बच्चे को जब भी, छोटा बच्चा अगर आपका है या बड़ा जो हो गया है, तो आप जब भी अपने बच्चे का दूध बॉयल कर रहे हो उसके साथ कुछ तुलसी के पत्ते डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, और अगर आप उसमें शक्कर का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आप शहद का यूज़ करें। इस तरह से बच्चे को अगर दूध पिलाते हैं आप, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, बॉटल से पीता है, तो आप बच्चे को दूध छान कर पिलाएं। और जो है अगर बच्चा बड़ा है तो कोशिश करें कि वो तुलसी के पत्ते को खा ले, क्योंकि ऐसे दूध पीने से ना बच्चे को सर्दी बहुत कम लगती है, ये बहुत ही प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं, अगर आपके बच्चों को ऑलरेडी तबीयत ख़राब हो चुकी है, उसे खांसी, जुकाम, बुखार जैसी चीज़ें हो चुकी हैं, तो गाइस, और बच्चे को आपके गले में बलगम जैसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से उसे मतलब कफ हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करें, अदरक को ग्रेट कर लें और उसके थोड़े से रस को निकाल के उसमें शहद मिलाकर अपने बच्चे को खिलाएं। तो ये क्या होता है ना कि बहुत इंस्टेंट काम करता है, ये तुरंत से काम, अगर आपने दोपहर में खिलाया तो शाम तक वो इफेक्ट कर जाएगा, बच्चे को आपके रिलीफ मिल जाना है। अगर सुबह खिलाते हैं तो शाम तक इफेक्ट कर जाना है, इससे बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप रेगुलर में बच्चे को सुबह बादाम भिगो दें और काली मिर्च भिगो दें थोड़ी सी, और उसको थोड़ा सा पेस्ट बनाकर बच्चे को शहद के साथ मिलाकर शाम को सोते समय खिलाएं। और अगर इस डेली सुबह शाम अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज सोने से पहले आप अपने बच्चे को खिलाएं। इससे भी सर्दी जुकाम अगर बुखार हो रहा है तो बच्चे को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। इसके साथ ही आप अपने बच्चे को डाइट में दाल ज़रूर दें। इससे क्या होता है, दाल पीने से, गरम गरम अगर बच्चा दाल पी रहा है तो उसको भी बलगम से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और सर्दी भी को नहीं होती है। और कोशिश करें अपने छोटे बच्चे को ठंडा दूध बिल्कुल ना दें, इससे भी बलगम बहुत जल्दी हो जाती है, कफ जैसी दिक्कत हो जाती है बच्चे को, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा कोई भी हो, अगर आप दूध दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा गर्म दूध दें। इससे क्या होगा ना, आपका बच्चा बहुत ही प्रोटेक्ट रहेगा। अगर इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखें तो हो सकता है कि हमारा बच्चा कम से कम बीमार हो या फिर बीमार हो ही नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग।